स्टैंड विद एसेस। आज हम आपके लिए टॉप 50 बैंक करंट अफेयर्स की लेके आए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश औपचारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला पहला देश बन गया है? इसका आंसर है बी, अल साल्वाडोर। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 2023 तक आईसीसी की आधिकारिक भागीदारी बन गई है? इसका आंसर है ई, भारत पे। पीईएन प्रिंटर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है सी, डेंगा रेनबवगा। निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया दिग्गज ने भारत के पूर्ति प्रिया को अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? इसका आंसर है बी, फेसबुक। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया है? इसका आंसर है डी, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती इंडो थाई कॉप्ट का संस्करण अंडमान सागर में शुरू हुआ है। कौन सा संस्करण है ये? इसका आंसर भी 31वां संस्करण है। क्रिकेट कोचिंग के लिए CRICURU नामक एक अनुभवात्मक शिक्षण पोर्टल किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर है ई, वीरेंद्र ने। निम्नलिखित में से आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में 2 साल का विस्तार मिलता है? इसका आंसर ए, महेश कुमार जैन। केंद्र ने LIC के अध्यक्ष MR कुमार का कार्यकाल कितने टाइम तक बढ़ा दिया है? इसका आंसर बी, 2022 तक बढ़ा दिया है। निम्नलिखित में से किसने अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ 74 स्ट्राइक के साथ दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? इसका आंसर है सी, सुनील छेत्री। असम सरकार ने अपनी हालिया कैबिनेट बैठक में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का निर्णय लिया है। इसका आंसर है डी, 7वें राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का निर्णय लिया है। आईसीसी एलिट पैनल मैच रेफरी भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की देखरेख करेगा, जो साउथहैम्पटन में एजेंट्स बाउल में शुरू होने वाला है।
इसका आंसर है ई क्रिस ब्रॉड। क्रिस ब्रॉड भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की देखरेख करेगा। निम्नलिखित में से किस बैंक ने गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को बैंक के साथ अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया है? इसका आंसर है बी आईसीआईसीआई बैंक ने गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में विश्व के शीर्ष अनुष्ठान विश्वविद्यालय का नाम क्या है? इसका आंसर है ए आईआईएससी बेंगलुरु। अल साल्वाडोर की मुद्रा क्या है? इसका आंसर है सी डॉलर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी कि एफएसडीसी की 14वीं बैठक हाल ही में आयोजित की गई थी। इस एफएसडीसी के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है ए वित्त मंत्री। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्लास्टिक के लिए सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्लास्टिक पैकेज शुरू करने वाला भारत एशिया का पहला देश है। सीआईआई ने किस संगठन के सहयोग से समझौता किया है? इसका आंसर है डी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है सी 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सिमबैक्स 2021 भारत और सिंगापुर का वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास था। अभ्यास वार्षिक आयोजन का कौन सा संस्करण था? इसका आंसर बी 28वां संस्करण था। आयुष मंत्रालय ने एक वर्ष में कितने घरों में औषधीय पौधों के पौधे वितरित करने के लिए आयुष आपके द्वार अभियान शुरू किया है? इसका आंसर है ई 75 लाख पौधे। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि ALUAV के लिए प्रोजेक्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है डी संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है सी 5 सितंबर को। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत से एशिया स्क्वैश फेडरेशन यानी कि ASF के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ए साइरस पोंचा को ASF के रूप में उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? इसका आंसर है ई 19 पदक जीते हैं टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस खिलाड़ी ने F1
डच ग्रां प्री 2021 जीती है? इसका आंसर है बी, मैक्स वर्स्टेपेन ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। LIC ने हाल ही में किस बैंक के 3.9% शेयर खरीदे हैं? इसका आंसर है डी, बैंक ऑफ इंडिया के। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बैंक एग्जाम पूछा जा सकता है, चांसेस हैं इसके। नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, ए गाइड फॉर यूथ नामक पुस्तक, एक गाइड ऑफ यूथ नामक पुस्तक किस सेलिब्रिटी की आगामी पुस्तक है? इसका आंसर है ई, एंजेलिना जोली। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस कंपनी ने प्लस नाम से भारत का पहला डिजिटल भुगतान इंटरैक्टिव भू स्थानिक मंच लॉन्च किया है? इसका आंसर है सी, फोन पे ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फोन पे कंपनी ने किया है। टोक्यो में 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका आंसर है ए, चीन ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। टोक्यो में 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में भारत का रैंक क्या है? इसका आंसर बी, 24वां रैंक है भारत का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में किस दिन को राष्ट्रीय डांस दिवस के रूप में समर्पित किया गया है? इसका आंसर है 10 अक्टूबर को। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने अपनी सहायक कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड के माध्यम से चीनी स्वामित्व वाले REC समूह में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? इसका आंसर है डी, 100% का। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने F1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है? इसका आंसर है सी, वाल्टेरी बोटास ने। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस परमाणु वैज्ञानिक थे? ये कौन से परमाणु वैज्ञानिक थे? इसका आंसर है पाकिस्तान। ये किस देश के? ये पाकिस्तान देश के परमाणु वैज्ञानिक थे। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को बालिका दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर है बी, तेलंगाना में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। FICCI ने FY22 के लिए कितने % पर भारत की GDP वृद्धि का अनुमान लगाया है? इसका आंसर है डी, 9.1% की वृद्धि पर अनुमान लगाया है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है ए, 10 अक्टूबर को। ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत किस बैंक ने 6S अभियान शुरू किया है? इसका आंसर है ई, पंजाब नेशनल बैंक ने। निम्नलिखित में से किस तेलुगु फिल्म निर्माता ने सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है? इसका आंसर है सी, वी गोपाल को चुना गया है।
निम्नलिखित में से किसे 45वें वायलार राम वर्मा स्मृति साहित्यिक पुरस्कार के लिए चुना गया है? इसका आंसर है ई बेन्यामीन को चुना गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अबोल हसन वनी सदर जिनका हाल ही में निधन हो गया है, निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित थे? इसका आंसर ए, ये ईरान से संबंधित थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य में दून ड्रोन मेला 2021 को हरी झंडी दिखाई है? इसका आंसर है ई, उत्तराखंड। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI यानी कि द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है डी, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मृत्यु दंड के खिलाफ विश्व दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है बी, 10 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है डी, 9 अक्टूबर को। फिनटेक हैकथॉन आई स्प्रिटिंग 21 किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? इसका आंसर है बी, IFSCA द्वारा। किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल नामक एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया है? इसका आंसर है ए, महाराष्ट्र ने। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस अक्टूबर के महीने में किस दिन पड़ता है? इसका आंसर है बी, अक्टूबर का दूसरा शनिवार। अंशु मलिक ने हाल ही में किस खेल आयोजन में भारत के लिए रजत पदक जीता है? इसका आंसर है सी, कुश्ती में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स मिलती रहेगी। और आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारी है जैसे कि आने वाले एग्जाम्स की, उसकी डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।